एक गांव था जिसको ऊपर से देखो तो सब कुछ शांत दिखाई देता था, मगर उस गांव में रहने वाले लोग ही जानते थे वह किस मुसीबत का सामना किया करते थे। उस गांव में जब भी एक ऐसी रात आती, उस रात गांव में हड़कंप मचा रहता था। लोग अपने अपने घरों में घुसे रहते थे। सबके दिल में एक ही डर था, आज किसकी तस्वीर उस टावर पर आएगी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर था। वह कोई आम टावर नहीं था, उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर हर उस काली रात एक ना एक गांव वाले की तस्वीर आती, और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि वह तस्वीर खुद ब खुद आती थी, और जिस इंसान की भी तस्वीर उस स्क्रीन पर आती वह इंसान अगले दिन मरा हुआ मिलता और उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती थी। इसी वजह से यह गांव डर के साए में जी रहा था। लोग उस काली रात और उस टावर से डरने लगे थे, और जो भी अपनी जान बचाने के लिए गांव से भागता अगले दिन वह भी उस टावर के पास मरा हुआ मिलता। एक दिन उसी गांव में एक परिवार आया जो उसी गांव में आकर बस गया। ऐसा लगा जैसे उस परिवार ने खुद मौत को दावत दे दी हो। उस परिवार में रहता था राइस्टार, उसका छोटा भाई पुष्पा और उसकी एक बूढ़ी माँ। वह लोग उस टावर के रहस्य से अनजान थे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, सब खुश थे, लेकिन फिर वही रात वापस आ गई। जैसे ही रात गहरी हुई, अचानक उस टावर की स्क्रीन सफेद हो गई, और देखते ही देखते उस स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरने लगी। धीरे धीरे वह तस्वीर पूरी हो गई, और वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राइस्टार के छोटे भाई पुष्पा की थी। सुबह पूरा गांव उसे देखकर सन्न रह गया, लेकिन पुष्पा और राइस्टार को अभी भी उस टावर पर यकीन नहीं था। दिन में तो सब ठीक था, पर जैसे एक गांव था जिसको ऊपर से देखो तो सब कुछ शांत दिखाई देता था, मगर उस गांव में रहने वाले लोग ही जानते थे वह किस मुसीबत का सामना किया करते थे। उस गांव में जब भी एक ऐसी रात आती, उस रात गांव में हड़कंप मचा रहता था। लोग अपने अपने घरों में घुसे रहते थे। सबके दिल में एक ही डर था, आज किसकी तस्वीर उस टावर पर आएगी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा टावर था। वह कोई आम टावर नहीं था, उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उस स्क्रीन पर हर उस काली रात एक ना एक गांव वाले की तस्वीर आती, और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि वह तस्वीर खुद ब खुद आती थी, और जिस इंसान की भी तस्वीर उस स्क्रीन पर आती